दोस्तों, लकी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हमारी रेशियो की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने रेशियो और ये रेशियो तथा ये प्रोपोर्शन है उसका हम लोगों ने बेसिक क्लियर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो और उस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 किया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे टाइप 1 के। आज हम उन्हीं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे टाइप 1 की। तो देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो उसको देखिए, उसमें कह रहा है हम लोगों को क्या दिया है, उसमें दिया गया है कि ए अनुपात सी। यहाँ पर देखिए, उसमें दिया गया है ए अनुपात सी बराबर कितना है, 2:3 है, ठीक है। और हमको और क्या दिया गया, बी अनुपात सी। और दिया गया है बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:5 है। और हमसे पूछा क्या, ए अनुपात बी पूछा है हमसे। ए क्या पूछा है हमसे, हमसे यहाँ पर पूछा है ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी पूछा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उसमें पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सी है और इसमें भी सी है, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों में एलिमेंट सी सी सेम है तो सी का मान भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सी का मान कितना है, 3। और यहाँ पर सी का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 कैसे हो सकता है, इन दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आता है हमारा 15, ठीक है। तो 15 आता है, तो इस 3 को भी 15 बनाएंगे, इस 5 को भी 15 बनाएंगे। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाने के लिए 5 का। और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे में होगा, क्योंकि ये पूरा ही रेशियो में है, ठीक है। उसी प्रकार अब इस 5 को 15 बनाना है तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 में 3 का। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होता है, ठीक है। तो करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हमारा नया मान जो आएगा वो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ए अनुपात सी बराबर आ जाएगा 5 का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात 5 का 3 में 5 3 15। अब यहाँ पर अब यहाँ इस पर देख लीजिएगा हम लोग, बी अनुपात सी बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 4 चौको 12 अनुपात 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सी यहाँ पर था, सी यहाँ पर था। तो अब यहाँ पर भी सी का मान सेम हो गया 15, यहाँ पर भी सी का मान सेम हो गया। तो अब हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं, हम लोग अब कह सकते हैं कि देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान यहाँ पे कितना है 10, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 अनुपात बी का मान, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 12, तो बी का मान 12 अनुपात। अब सी, अब देखिए यहाँ पर सी दोनों में सी का मान सेम हो गया 15 15, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर अगर ये किसी से कट रहा हूँ तो काटू, तो यहाँ पर ये अब किसी से नहीं कटेंगे तो यही आंसर हो जाए। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए अनुपात बी। तो यहाँ पर देखिए, ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान आ गया हमारा 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 अनुपात बी, बी का मान कितना है 12 12। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अभी और कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसको और कैंसिल आउट करें, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कि जितना जब तक कट रहा है तब तक काटो, ठीक है। तो ये अभी कट रहा है 2 से काटेंगे तो उसका हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये नहीं कटेगा, अब ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए अनुपात बी। देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया गया हमको, 2:3। और ए अनुपात सी, ए अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, 3:4, ठीक है। 3:4 हमको दिया गया। और हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, हमको क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3। तो हमको दिया गया ए अनुपात सी, ए अनुपात सी 3:4। अब देखिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो जब दोनों जगह ए है तो दोनों का मान भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों का मान सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान 2 है और यहाँ पर ए का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जब दोनों सेम है तो यहाँ पर 2 और 3 को सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, पिछले सवाल की तरह 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6।
तो इस 2 को भी 6 बनाएंगे, इस 3 को भी 6 बनाएंगे। तो जब हम लोग इस 2 को 6 बनाएंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। और हम लोग इस 3 को 6 बनाएंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो हम लोग जो पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए अनुपात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ए अनुपात बी बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिका 9। अब इसका देखिए ए अनुपात सी बराबर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 तिया 6, 2 का 4 में 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर भी ए का मान, दोनों में ए सेम है तो दोनों का मान भी यहाँ पर सेम हो गया 6 6। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ए का मान कितना आ गया 6 अनुपात। अब बी का मान, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा 9 अनुपात। अब सी का मान देखेंगे तो यहाँ पर सी का मान देखिए कितना है, यहाँ पर सी का मान कितना है 8। तो यहाँ पर सी का मान कितना आ जाएगा हमारा 8। अगर ये किसी से कट रहा हो तो काट लो, वरना यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किसी से नहीं कट रहा है तो यहाँ पर यही आंसर है। हम लोग अगले सब, तो अब देखिए हमारा अगला सवाल है, तीसरे नंबर का जो सवाल है उसमें दिया गया है हमको x अनुपात y बराबर, यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर कितना है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 और y अनुपात z बराबर कितना है 1 अनुपात 3। हमसे पूछा है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड पूछा। तो हम लोग इस सवाल में दूसरा मेथड वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या पूछा है हमसे पूछा है एक्स वाई और जेड, इसका अनुपात पूछा है। तो अब लोग यहाँ पर देख लीजिएगा एक्स वाई और जेड, इसका अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड करेंगे डिस्कस। तो देखिए एक्स और वाई का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4, तो एक्स वाई के नीचे वही लिख दी 3 अनुपात 4, ठीक, 3 अनुपात 4। अब यहाँ पर देखिए वाई जेड का अनुपात कितना है 1 अनुपात 3। तो अब देखिए ये मेथड कब लगेगा इसमें और पिछले वाले में क्या अलग था, इसमें क्या अलग है। ये वाला मेथड तब लगाना है हमको जब मतलब रेशियो सेम दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x से y दिया गया और फिर y से z, मतलब लगातार दिया गया वो x से y और y से z। लेकिन हम लोगों ने अभी जितने भी सवाल किए पिछले वो सेम नहीं, तो उसमें अलग अलग था, ठीक है। तो जब अलग अलग हुआ तो उसी मेथड से करना है, पहले वाले जो अभी मैंने बताया था। अगर सेम है, जैसे यहाँ पर x से y और y से z लगातार है, तो यहाँ पर इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर इस मेथड में क्या करेंगे, अब देखिए 4 के यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 खाली जगह, तो 4 के 4 आएगा। यहाँ ए के आगे कुछ नहीं है, जहाँ खाली हो गई वही कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर ए के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस सभी का, 3 गुणा 1 3 अनुपात 4 गुणा 1 4 अनुपात 4 गुणा 3 12। अब यहाँ पर अगर किसी से कट रहा हूँ तो काटूँ, वैसे यहाँ पर कटनी है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम और सवाल करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और हम लोगों का देखिए चौथा सवाल आ चुका है, उसमें हमको दिया गया है P अनुपात Q। यहाँ पर देखिए P अनुपात Q बराबर कितना दिया गया 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। और हमको दिया गया है R अनुपात Q, R अनुपात Q कितना है 4 अनुपात 3, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है P अनुपात R, P अनुपात R हमसे पूछा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर वही कर सकते हैं, वही अभी जो मेथड पे है उसी को लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए P अनुपात Q और यहाँ पर R, 3 एलिमेंट है तो P Q R लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए P से Q का रेशियो, P से Q का रेशियो 3 अनुपात 5, तो 3 अनुपात 5। अब देखिए Q से R, P से Q Q से R लगातार, P से Q Q से R। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया लेकिन R से Q, तो हम इसको पलट सकते हैं। R से Q है, R से Q कितना है 4 अनुपात 3, तो इसको पलट के हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4। तो अब यहाँ पर ये सेम हो गया P Q और Q R, तो लगातार हो गया तो P Q और फिर P Q के बाद Q R कितना 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4 बस।
हम लोग कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 के यहाँ पीछे जगह खाली है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 की जगह खाली है तो 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का, तो 3 त्रिका 9 अनुपात 5 ती 15 अनुपात 4 पंच 20। अब यहाँ पर ये किसी से कट नहीं रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। और हम लोग और सवाल देखेंगे। देखिए हमारा जो है अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, हमारा 5वां सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल कैसा है, यहाँ पर ए अनुपात सी दिया गया है हमको। ए अनुपात सी कितना दिया गया है, 1:5। और हमको क्या दिया गया, बी अनुपात सी। बी अनुपात सी कितना है, 4:3। देन हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर हम लोग जो अभी मैंने जस्ट पहली मेथड बताया, अगर हम उससे चलेंगे लगातार वाला, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर बी सी है। ए सी बी सी वैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है दोनों मेथड से बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए से सी है, तो हमको सी से बी वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए से सी से बी, तभी वो हमारा जो मेथड लग पाएगा लगातार वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात सी अनुपात बी करना पड़ेगा हमको। तो ए से सी कितना है, ए से सी हमको दिया गया 1:5, 1:5। अब देखिए, अब हमको सी से बी चाहिए पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा वो कब लगता है, जब वो लगातार हो जाए, ए से सी और सी से बी, ठीक है। तो हमारा ए से सी तो है, अब सी से बी बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको क्या दिया गया, हमको दिया गया है बी से सी। तो बी से सी है, बी से सी कितना 4:3, तो इसको हम पलट सकते हैं, सी से बी कर सकते हैं। सी से बी कर देंगे तो यहाँ पर ये पलट जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 4:3 का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का कोई मेथड लग जाएगा सेम वाला। तो 1 से 5 ए से सी से बी, तो 1 से 5 हो गया। अब सी से बी यानी 3:4, तो 3:4 देखिए। तो हम लोगों का ये हो गया, यहाँ 5 के पीछे जगह खाली तो 5, 3 के आगे खाली जगह 3। जहाँ पर खाली जगह होती है वही कब्जा कर लेता है बगल वाला, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 एकम 3, 5 3 15, 5 चौक 20। अब ये किसी से कट नहीं रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, और इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। हम लोग अगले सवाल देखते हैं। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको हमको दिया गया ए अनुपात बी। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना है, 2:3। बी अनुपात सी कितना है, 4:1, 4:1। और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना है, 2:5। हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लगातार। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में ये जो भी मैंने मेथड बताया, ये इस टाइप के सवालों में जब बड़े बड़े सवाल आते हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं इस प्रकार के, तो उसमें बहुत बढ़िया लगता है। देखिए क्यों, यहाँ पर देखिए ए से बी का रेशियो कितना है, 2:3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2:3। फिर बी से सी का कितना है, 4:1। बी से सी का कितना है, 4:1। अब सी से डी का कितना है, 2:5, तो 2:5। अब देखिए ये बिल्कुल वही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए से बी से सी से डी लगातार लगातार वाला है, ठीक है। ए से बी से सी से डी। तो यहाँ पर इस वाले सवाल में ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 3 के पीछे जगह खाली तो 3 3 कब्जा कर लेगा। यहाँ पर 4 के आगे जगह खाली है तो 4, यहाँ पर 1 के पीछे तो 1। अब 2 के आगे यहाँ पर खाली जगह, तो सब में 2 2 2 2। अब आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अनुपात 4 ती 12 दूनी 24 अनुपात 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 5 15। अब यहाँ पर ये किसी से कट रहे हो तो काटेंगे, तो अभी यहाँ पर ये किसी से नहीं कट रहे हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक दो सवाल और देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ चुका है
स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर हम कर दिया गया एम अनुपात एन, एम अनुपात एन कितना है 4:3, और हमको एन अनुपात ओ, एन अनुपात ओ कितना है 1:2, और ओ अनुपात पी कितना है 7:8। ठीक है, 7:8। और हमसे पूछा क्या है एम अनुपात एन, एम अनुपात एन अनुपात ओ अनुपात पी हमसे लगातार पूछा। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपली यही निकालना है। तो एम अनुपात एन का कितना है, एम अनुपात एन 4:3, 4:3। अब एन से ओ, एन से ओ, तो एन से ओ दिया है 1:2। अब देखिए ओ से पी, ओ से पी भी दिया है 7:8। अब इस जगह क्या है, क्योंकि यहाँ पर लगातार दिया गया है, ठीक है, लगातार दिया गया है, तो हम लोगों के लिए यही मेथड बेस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग पिछली वाली जो वीडियो में मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे करेंगे तो उससे हमारा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ये इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड बेस्ट है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें लगातार है एम एन, एम से एन, एन से ओ से पी। ठीक है, तभी लगाना है इसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पीछे जगह खाली है तो सब जगह 3 कब्जा कर लेगा, 3 3। यहाँ पर देखिए 1 के आगे जगह खाली है तो 1, 2 के पीछे 2, 7 यहाँ पर आगे खाली जगह है तो यहाँ पर 7 7। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 7 28 अनुपात 3 एकम 3, 3 7 21 अनुपात 3 दूनी 6, 7 6 42 अनुपात 3 दूनी 6, 8 6 48। अगर हमारा ये किसी से कट रहा हो तो काटेंगे इसको हम। तो हमारा ये किसी से नहीं कट रहा है वैसे दोस्त, नहीं नहीं किसी से नहीं कट रहा है यहाँ पर ही। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमारे 1 2 सवाल और हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन होगा, ये हमारा इस आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों के यहाँ पर क्या दिया गया ए अनुपात बी, यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया है 1:2, 1:2, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना दिया गया है 3:4, और यहाँ पर कितना सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना दिया गया है, सी अनुपात डी कितना दिया गया 6:9। ठीक है, और डी अनुपात ई, डी अनुपात ई कितना दिया गया है 12:16, 12:16। और हमसे पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर अगर कुछ रेशियो से अगर कैंसिल आउट हो रहा तो कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा सी अनुपात डी का। और यहाँ पर डी अनुपात ई का भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे 4 से कर सकते हैं। तो 4 3 12 और 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्यों कर ली, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या थी और कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लेंगे, क्योंकि वहां पर दिक्कत आएगी, इसलिए यहीं पर कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो अब लोग देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना 1:2। फिर देखिए बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना 3:4। फिर देखिए सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना 2:3, 2:3। अब देखिए डी अनुपात ई, डी अनुपात ई कितना है 3:4, तो 3:4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जब यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3:4, क्योंकि 3 दोनों में सेम था। ठीक है, अगर नहीं करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 2:3, यहाँ पर कितना दिया गया है 3:4। ठीक है, ऐसे ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही मेथड लगेगा जो अभी करते हैं, क्यों, यहाँ पर बिल्कुल वही वाला है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई लगातार दिया है, तो यही वाला मेथड बेस्ट है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब बी की जगह खाली है तो यहाँ पर सब में बी कब्जा कर लेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 की आगे जगह खाली तो 3, यहाँ पर 4 की पीछे जगह खाली है तो 4 4, यहाँ पर 2 की जगह आगे खाली है तो 2 2, 3 के पीछे जगह खाली 3, 3 के आगे जगह खाली है यहाँ पर, तो सब में 3 3 3। अब यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 18 अनुपात। अब इसका करेंगे 2 अनुपात 3, सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 ती 24, सॉरी 12 ती 36। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 अनुपात। यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 चौक 96। अब यहाँ पर देखिए किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं अभी यहाँ पर, तो किससे 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको हम लोग, 2 से कटेंगे सब, 2 से सब कट जाएंगे, तो 2 से कटेगा 9 बार, अनुपात 2 से 18 बार, अनुपात 2 से 24 बार, अनुपात 2 से 36 बार, 2 से 48 बार, ठीक है। और कट रहे हैं यहाँ पर क्या, 9 से यहाँ पर 3 कट रहे हैं, 3, हाँ 3 से और कट रहे हैं यहाँ पर, 3 से और कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 12 बार, और 3 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार, ठीक है। और अब यहाँ पर ये किसी से नहीं कट रहे हैं, अब यहाँ पर ये किसी से नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब तक कट रहे हैं तब तक काटो, और यहाँ पर लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, और आज से हमारे ये जो है बेसिक जो क्वेश्चन थे रेशियो की वो कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें टाइप बन ही चलेगा, लेकिन उसके जो है भाषा वाले हम लोग सवाल लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोगों ने जो बैच किया है स्टार्ट, उसकी भी लिंक हम लोग डाल देंगे, उसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, तो आप लोग उसमें आप लोग हर वीडियो अपडेट होती रहेगी, उसको देखते रहिएगा।